हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड, या हम कहें न्यूटन इटरेशन मेथड। ठीक है, तो किस तरह से हम न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन इटरेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से ये मेथड जनरेट होता है, किस तरह से इसका कंडीशंस होती हैं कोई कन्वर्जेंस के लिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू या हम कहीं वाइवा के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो लेट एफ एक्स, ठीक है, बी ए फंक्शन, ठीक है, एंड लेट x0 be the root, x0 be an approximation of a root, ठीक है, of the corresponding of रूट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें ट्रांसडेंटल या हमारे पास अलजेब्रिक किसी तरह की क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, नाउ लेट x0 प्लस h, ठीक है, बी द एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट रूट और द बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग रूट। यानी जिस रूट के लिए सपोज हमारे पास 5 के लिए देखा तो पहले 4 था, 4.1 इसके नियर अबाउट है, 4.2 और अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, ऑफ द करस्पॉन्डिंग रूट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ एच बीइंग अ स्मॉल क्वांटिटी, एच जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, बीइंग अ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, देन हम कह सकते हैं एफ x0 प्लस एच इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, एफ x0 प्लस एच इक्वल टू एफ x0 प्लस एच एफ डैश x0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश x0 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सिंस h is small, so we can say that all terms of order 2 or greater than 2 we can cancel out, we can remove। ठीक है, क्यों रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो जैसे एच सपोज 0.01 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0001, यानी ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब वैल्यू कुछ छोटी रहेगी, और छोटी रहेंगी तो मतलब वैल्यू जो है वो काफ़ी छोटी हो जाएंगी, तो इसलिए हमने सारी टर्म को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस एफ x0 प्लस एच एक्स डैश एच हो गया एफ डैश x0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच इक्वल टू, ठीक है, यहाँ इक्वलेंट टू 0 का साइन लगाते हैं कई बार इसमें। ठीक है, एच विल बी इक्वलेंट टू माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ठीक है, एफ डैश x0, हेंस
x1 इक्वल टू क्या हो गया, x0 प्लस एच, या हम कहें x0 माइनस fx0 अपॉन एफ डैश x0, ठीक है, x1 हो गया, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट x0 x1 फॉर x0, x2 फॉर x1, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट भी निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। इन जनरल अगर हम कहना चाहें, इन जनरल xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn, ठीक है। और हमने जो लास्ट थ्योरम में हमने इटरेशन मेथड पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है। तो विच इज एन इटरेशन फॉर्मूला, या इटरेशन मेथड, इटरेशन मेथड, ठीक है। एंड वेयर सो xn प्लस 1 इक्वल टू है हमारे पास 5xn, ठीक है। इटरेशन मेथड में हमने आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं 5xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5xn इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास xn माइनस एफ xn माइनस एफ डैश और xn। और हमने पढ़ा था कि ये जो है वो कन्वर्जेंट करता है अगर ये लेस देन 1 हो, एफ 5 डैश एक्स लेस देन 1 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं we know that the iteration method converge if 5 dash x is mod of 5 dash x is less than 1, ठीक है। तो यहाँ पे xn है, तो xn के करस्पॉन्डिंग अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 1 माइनस, ठीक है, इसका u बाई वी रूल से, ये माइनस का साइन है, ठीक है, u बाई वी रूल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्सन को छोड़ा, ठीक है, एफ एक्सन को क्या, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, एफ इस बार एक्सन को छोड़ा एफ डबल डैश एक्सन अपॉन ये हो जाएगा एफ डैश एक्सन का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट करेगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो देखो यहाँ से ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्यों कट जाएगी, 1 माइनस, अब देखो इसको डिवाइड कर दो तो ये टर्म जो दोनों कट के बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड हो जाएगा प्लस एफ एक्सन एफ डबल डैश एक्सन अपॉन एफ डैश एक्सन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, एफ एक्सन एफ डबल डैश एक्सन अपॉन एफ डैश एक्सन का ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, या हम कहें एफ एक्स एन एफ डबल डैश एक्स एन, ठीक है, अगर लेस देन एफ डैश एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब इन जनरल ये तो एक्स एन के लिए हो गया, एफ एक्स
एफ डबल डैश किसी भी एक्स के लिए, अगर ये है हमारे पास एफ डैश एक्स का स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये हमारे पास न्यूटन इटरेशन मेथड है या आपका न्यूटन राफ्सन मेथड जो है वो कन्वर्जेंट करेगा, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें वही हमारे पास जो इंटरवल्स करना है वो ऐसे ही करना है कि एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड या न्यूटन्स मेथड। ठीक है, तो लेट xn एंड xn प्लस 1, ठीक है, बी टू अप्रोक्सीमेशन to the actual root, two successive approximation to the actual root alpha of fx equal to 0। ठीक है, एंड झाई n प्लस 1, ठीक है, झाई n प्लस 1 एंड झाई n एंड झाई n प्लस 1 आर दी करस्पॉन्डिंग एरर्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, xn माइनस एल्फा इक्वल टू झाई n एंड xn प्लस 1 माइनस एल्फा इक्वल टू झाई n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं झाई n प्लस 1 माइनस झाई n। ठीक है, अगर हम ये करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा। ठीक है, एंड बच जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn। ठीक है, और xn प्लस 1 माइनस xn अगर हम देखें तो यहाँ से फॉर्मूला से, ठीक है, इधर गया इधर से, ठीक है, इसको इधर ले जाएं तो ये xn प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एफ एल्फा प्लस झाई एन अपॉन एफ डैश एल्फा प्लस झाई एन। ठीक है, तो वही टेलर सीरीज से अगर एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगी हमारे पास एफ एल्फा, ठीक है, प्लस झाई एन एफ डैश एल्फा प्लस 1 अपॉन 2 झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा प्लस डॉट डॉट, ठीक है, अपॉन माइनस का साइन आ गया एफ डैश एल्फा प्लस झाई एन एफ डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव भी है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 झाई एन स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एल्फा प्लस डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो एफ एल्फा तो रूट है तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज झाई एन ये टर्म जो है इक्वल टू 0, झाई एन एफ डैश एल्फा प्लस 1 अपॉन 2 झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड नीचे है हमारे पास एफ डैश एल्फा प्लस झाई एन एफ डबल डैश एल्फा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ ये क्या एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन के इक्वल था बेसिकली झाई एन प्लस 1 माइनस झाई एन, तो झाई एन प्लस 1 माइनस झाई एन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, या इसको मैं इधर लेके चला जाऊं तो RHS में लेके चला जाऊं, ये हो जाएगा हमारे पास झाई एन माइनस झाई एन एफ डैश एल्फा प्लस 1 अपॉन 2 झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा प्लस डॉट डॉट अपॉन एफ डैश एल्फा माइनस झाई एन एफ डबल डैश एल्फा प्लस डॉट डॉट। एल्शियम ले लें तो एल्शियम लेने पे झाई एन का मल्टीप्लाई हो जाए तो झाई एन एफ डबल डैश एल्फा माइनस झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा
प्लस डॉट डॉट और ये हो जाएगा माइनस झाई, क्योंकि अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा झाई एन एफ डैश एल्फा माइनस 1/2 झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा अपॉन ये हो जाएगा एफ डैश एल्फा माइनस झाई एन एफ डबल डैश एल्फा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास, ये टर्म तो कट जाएगी, तो ये टर्म कटने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1/2। देखो ये हमारे पास माइनस हो गया था, ये टर्म प्लस थी, तो 1/2 झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म और भी आएंगे जिनको हमने लीव कर दिया, ठीक है। एंड ये नीचे आ गया हमारे पास एफ डैश एल्फा प्लस झाई एन एफ डबल डैश एल्फा, ठीक है, यहाँ डबल डैश था, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास क्योंकि 1/2 का हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ गया ये, ठीक है, 2 एफ डैश एल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने एफ डैश एल्फा कॉमन लिया तो इसी 1 प्लस झाई एन अपॉन एफ डबल डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा का मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इनवर्स हो गया। तो यहाँ से झाई एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा अपॉन 2 एफ डैश एल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो ये टर्म जो है ये 1 प्लस फिर से झाई एन एफ डबल डैश एल्फा एफ डैश एल्फा इस तरह की और टर्म आएंगी, बट ये टर्म झाई एन जो है काफ़ी स्मॉल टर्म है, ठीक है, तो इनको हम लीव कर सकते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, सपोज इसको मिलेगा के एंड झाई एन स्क्वायर, के झाई एन स्क्वायर वेयर के इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने कितनी ऑर्डर की टर्म्स को इग्नोर किया या कंसीडर किया, तो झाई एन स्क्वायर है, ठीक है, झाई एन स्क्वायर है इसमें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस इट शो दैट एट एनी स्टेज दी subsequent error is proportional to square of previous error hence Newton-Raphson has a quadratic convergence in order, ठीक है। इन अदर वर्ड अगर हम कहें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसमें 2 रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पास क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारे पास फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन जो है वो x⁴ माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो देखो f(x) इक्वल टू है हमारे पास x⁴ माइनस एक्स माइनस 9, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट एक टेबल निकाले जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए। f1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -9 एंड f2 इक्वल टू आ जाएगा 5। तो रूट जो है 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। नाउ
यहाँ से कह सकते हैं F1 एंड F2 इज लेस देन 0, अपोजिट साइन का, ठीक है। सो रूट विल बी लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। ये हो गए हमारे पास, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो छोटा कौन सा है न्यूमेरिकली, ठीक है, यानी मोड ऑफ F1 एंड मोड ऑफ F2 में छोटा कौन सा है, तो ये 5 है, ठीक है। तो 2 को हमने में ले लिया कि ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, तो लेट x1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब x1 इक्वल टू 2 लिया तो x2 अब निकालना है, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस f x1 अपॉन f डैश x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम f डैश निकाल ही लें, तो f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 1, 4x³ माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका x1 यानी कि 2 का 2 टू द पावर 4 माइनस 2, ठीक है, माइनस 9 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इधर के तो इसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.8, यानी x2 जो है वो आ गया 1.8, ठीक है। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करना है, x3 इक्वल टू, अब यही प्रोसेस हमें सेम आगे करना है, f(x2) अपॉन f डैश x2, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.81, ठीक है। सिमिलरली x4 निकालोगे तो वही x3 माइनस f(x2) अपॉन f डैश x2, तो ये हो जाएगा 1. आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.813, आपके पास हो जाएगा 1.813, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। तो जब आपके पास x4 भी देखे तो 1.81 एंड 1.81 और 2 डेसिमल प्लेस तक ही पूछा गया है, तो 1.81 इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब आप वेरीफाई मत करना, वेरीफाई करो 0 के नियर अबाउट आएगा, 0 नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल भी आपको एक थोड़ा साइड दे देता हूँ क्योंकि इसी तरह से करना है, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास x log बेस 10 x माइनस 1.2, ठीक है। तो पहले वही आपको इसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पहले f(x) इक्वल टू ले लेते हैं x log 10 x माइनस 1.2, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस 10 का क्या हो जाएगा 1/x एंड log 10, ठीक है, एंड log बेसिकली 10, ये हो जाएगा 10 और e बेस के साथ, ठीक है, या 1/10 भी बोल सकते हैं, इसको हम यही बोल सकते हैं 1 और log 10, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/x log 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ये तो सॉरी इस पार्ट का डेरिवेटिव ओनली, ठीक है, बट x का भी तो है, तो इसको मैं पूरे प्रॉपर तरीके से आपको पूरा डेरिवेटिव बता देता हूँ। f डैश x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, जब x को छोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x आएगा, तो ये हो जाएगा 1/log 10, ठीक है, 1/log 10 x को छोड़ा इसका किया, ठीक है, तो log x
तो 1/x log 10, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। एंड प्लस अब log 10x को छोड़ा, x का किया तो log 10x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग की टेबल से आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4343 प्लस log 10 बेस x, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेटर आपके पास अलाउ होता है ये, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक इंटरवल भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से ही कोशिश करोगे आप, तो f1 इक्वल टू आप चेक करोगे तो -1.2, ठीक है। f2 चेक करोगे तो -0.5980, ठीक है। एंड अगर आप चेक करोगे f3 तो वो आ जाएगा आपका 0.2313। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो रूट जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और 3 को आप एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, 3 को आप एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो क्योंकि ये नियर है उसके, ठीक है। तो नियर है तो इसलिए आप इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेके आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1, ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये हमारे पास fx वाली वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। जब आप निकालोगे x2 की वैल्यू तो 2.7 आ जाएगा यहाँ पे, x1 इक्वल टू 3 लेके, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर x3 निकालोगे तो x3 आपके पास 2.74 आ जाएगा, एंड x4 इक्वल टू 2.743, और करेक्ट टू अप टू 3 डेसिमल तक ही पूछा गया है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।